दोस्तों, आज पेश है दुर्तकांत, एक और चित्रण। कुलीन नगर का राजा मानंद त्रामवन में आखेट खेलने आया हुआ था। जंगल एक जंगली सूर का पीछा करता हुआ अपने साथियों से बिछड़ गया। और उस दिन बहुत गर्मी थी। वो थकान और प्यास के मारे बुरा हाल है। पीने के लिए पानी घोड़े को मिल जाए तो चैन मिल जाए। और सिर दी वह खोज में आगे बढ़ा। वाह पानी! और वहाँ पहुँचा और उसने झुककर पानी पीना चाहा। तभी अगले ही पल नदी का बहाव बहुत तेज था। मानंद धारों में बहाव में पीछे की ओर बहने लगा। अब मैं नहीं बचूंगा। उसने तैरने कर किनारे आने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नदी के बहाव के आगे उसकी एक न चली। तभी ओह, नदी में कोई डूब रहा है। छबाक! और यह तैर कर डूबते मानंद के पास पहुंच गई। और गजब की फुर्ती से युवक ने अंदर पानी की तेज धारा को चीरती हुई वह मानंद के तट पर ओर बढ़ने लगी। और सिर दी वह तट पर आ गई। और तब तक मानंद मूर्छित हो चुका था। उसके पेट में पानी घुस चुका था। दीपा ने पानी निकाला तथा होश में लाई। अगले क्षण कुछ देर बाद मानंद के पेट से नदी का सारा पानी निकाल कर उसे होश आया। लगता है इसे होश आ रहा है। और मानंद ने आंखें खोली। तुम कौन हो? मेरा नाम विशाखा है। आप नदी में डूब रहे थे, मैंने नदी में कूद कर आपको बाहर निकाला है। ओह, लेकिन बियाबान वन में तुम अकेली क्या कर रही हो? मैं पास ही के गांव रामगढ़ में अपने पिता के साथ रहती हूँ। वे एक प्रसिद्ध वैद्य हैं और वैद्य के कामों में आने वाली जड़ी बूटियों को लाने के लिए प्राय मैं जंग वन में आया करती हूँ। आज मैं इसी प्रयोजन से वन में आई थी। ओह, तब तो तुम बड़ी बहादुर लड़की हो। मानंद ने ध्यान से विशाखा को देखा। इतनी सुंदर बहादुर लड़की हमारी पत्नी होनी चाहिए। यह सोच उसने विशाखा से कहा, विशाखा, मैं कुलीनगर का राजा मानंद हूँ। तुमसे मेरी जान बचाई है, इसके बदला मैं धन इत्यादि से चुकाया जा सकता है और न ही पूरे राज्य से चुकाया जा सकता है। क्या तुम मुझसे विवाह करके कुलीन नगर की महारानी बनना पसंद करोगी? महाराज, आप एक क्षत्रिय हैं और मैं एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। मेरे पिता इस 57 में ब्राह्मण हैं, वे बूढ़े हैं। मुझे क्षमा करना, आपसे विवाह नहीं कर सकती। ओह महाराज, मेरा सौभाग्य है मैं आपके काम आई। आप चाहें मुझे अपनी ऐसी बहन समझ सकते हैं जिसके अपना कर्तव्य पूरा किया। ऐसी बात है तो आज से तुम मेरी बहन हो विशाखा। और बहन विशाखा ने उससे एक वादा करना होगा, यदि कभी तुम मुसीबत आई तो तुम्हें मुझे हर घड़ी याद करना भूलोगे नहीं। मैं वादा करती हूँ भैया। और तभी विशाखा ने अपना आंचल फाड़ा और राखी बांधी। तत्पश्चात विशाखा, इस अंगूठी को अपने पास रखो। जब कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े, इसे दिखाकर तुम आसानी से मुझ तक पहुँच सकती हो। ठीक है भैया। और मानंद वन में अपने शिविर की ओर लौट गया। विशाखा अपने गांव में लौट गई। और घटना के एक माह पश्चात, बेटी, सुना है गांव के बाहर वाले बाग में सिद्ध बाबा आकर ठहरे हैं, चलो उनके दर्शन कराते हैं। बापूजी, आप जानते हैं मैं अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, पर ऐसा भी क्या है, किसी
आपको बता दिया बाबा के विषय में और आप मान गए कि वास्तव में बाबा सिद्ध है, बाबा हैं। और चुप विशाखा, साधु संतों के बारे में ऐसा नहीं कहा करती। न चाहते हुए भी विशाखा अपने पिता के साथ जाना पड़ा। पता नहीं कैसा होगा वो सिद्ध बाबा। जब दोनों गांव के बाहर वाले आम के बाग में पहुंचे, ओह बड़ी भीड़ लगी हुई है तो। और तभी ओह अंगूर का गुच्छा कहाँ से आ गया। अगले ही पल फूलों की माला, क्या चक्कर है। यह चक्कर नहीं बेटी, अपति सिद्ध बाबा की सिद्धि का कमाल है। देखो अपनी आंखें से सिद्ध बाबा की सिद्धि। और सिद्ध बाबा बार बार हवा में खाली हाथ में तुरंत हवा में चीज़ें प्रकट हो जाती, हवा में वस्तु आती और लोगों को देते रहती। ओह बाबा, मैं बाजीगर हूँ, एक तमाशा, मुझे तो यह बाजीगर सा तमाशा लगता है। धीरे धीरे सारी भीड़ छट गई और वैद विशाखा जब सिद्ध बाबा के सम्मुख पहुँचे, प्रणाम सिद्ध बाबा, सुखी रहो। बाबा, एक इच्छा आपके पास आया हूँ। हम जानते हैं। जैसे कैसे सिद्ध बाबा ने आंखें मूंदी। वह आदमी अपनी जवान अद्भुत खूबसूरत बेटी के साथ आया है। यह अपनी बेटी का विवाह का चिंता मग्न है। उसने आंखें खोली। तुम अपनी बेटी के विवाह की पूछने आई हो। ओह, आप तो अंतर्यामी हो सिद्ध बाबा। जब आप जानते हैं तो यह भी जानते होंगे, निर्धन और मेरी बेटी विवाह योग्य हो चुकी हैं। विवाह के खर्च पूरा करने के लिए समर्थ हूँ। बाबा, इसका विवाह कब और कहाँ होगा। सिद्ध बाबा ने विशाखा को देखा। यह साधु बाबा बार बार मुझे इस प्रकार अपलक क्यों घूर रहे हैं। इसकी नज़रें खराब लग रही हैं। और सिद्ध बाबा ने वैद्य से कहा, इस समय अपने घर जाओ, रात को ध्यान लगाना, तुम्हारी पुत्री के भविष्य की जानकारी हासिल करूंगा। और तब प्रातः तुम्हारे घर तभी तुम्हारी पुत्री के विवाह के विषय में बताऊंगा। ठीक है बाबा, जाओ, ईश्वर बड़ा दयालु है, वह जो करेगा ठीक करेगा। और रात को सिद्ध बाबा के ख्यालों में बार बार विशाखा चेहरा आ रहा था। वैद्य की लड़की बला की खूबसूरत है। रात में जैसे कभी हो सके वैद्य अलग वह अपना कब्जा करना चाहिए। और वह मेरे कब्जे में आ जाएगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। ओह, संसार में सबसे ज़्यादा खूबसूरत व्यक्ति खुशनसीब होऊंगा। अगले दिन प्रातः शिष्य से बोला, मैं कुछ देर के लिए गांव जा रहा हूँ। ठीक है गुरुजी। और वह गांव वैद्य के पास पहुँचा। अहो भाग्य, आज आप जैसे पवित्र योगी मेरी कुटिया में पधारे। योगी सिद्ध बाबा ने खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात यह मंत्रों के मित्र माला डिबिया, ये डिबिया को तेल में से यदि कोई तुम्हारी बेटी आज रात अपने सिर पर डाले और तदोपरांत एक अमीर घर का बेटा तुम्हारे घर चल आएगा और तुम्हारी बेटिया का हाथ मांगेगा। ऐसा ही क्यों नहीं होगा। हाँ, वह दहेज में तुमसे एक पैसा नहीं मांगेगा। अच्छा। और वैद्य जैसे सीधा सिद्ध बाबा वहाँ से चले गए। आज रात विशाखा अभिमंत्रित किया हुआ तेल उसे सिर पर डालेगी तो अभिमंत्रित तेल के कारण वह सम्मोहित बाग में मेरे पास खींची चली आएगी। वैद्य जी को पता नहीं चलेगा कि उसकी बेटी कब और कहाँ चली गई। और दूसरी ओर सिका बेटी, यह सिद्ध बाबा द्वारा तेरे लिए दिया गया करामती तेल है। आज रात तुझे इसे सिर में लगाना है। अच्छा बाबू। और वह डिबिया वैद्य अपनी दुकान की ओर चल गया। पता नहीं कैसा तेल है इस डिबिया में,
इस तेल को अपने सिर में नहीं डालूंगी। और रात होने पर, बेटी तूने डिबिया का तेल अपने सिर पे डाल दिया या नहीं? हाँ डाल दिया बाबू। अच्छा, कल होते ही धनवान युवक आकर मेरे मुझसे में डिबिया का तेल अपने सिर पे नहीं डाला। तेल में डिबिया भरी गेहूं की तोताक पे रखी हुई है, और दूसरी ओर विशाखा अभिनियंत्रित का तेल अपने सिर में डाल चुकी होगी। अब रात्रि अर्धरात्रि का बीते संबित तेल का प्रभाव विशाखा खिंची मेरी ओर अपनी आसानी से चली आएगी। और तभी आज नींद क्यों नहीं आ रही? और रात बीतने पर नींद की आंखों से कोसों दूर थी। तभी वो डिबिया बंद है, मेरे से टक्कर मार रही है। ओह, लगता है डिबिया के बाहर ले जाना चाहती है। और जैसे ही वह आगे बढ़कर द्वार खोला, वो डिबिया उड़कर कहाँ जाएगी, मुझे इस बात का पता करना चाहिए। और डिबिया आगे आगे थी और पीछे पीछे विशाखा। और ओह विशाखा, अब तक तो आ जाना चाहिए था उधर। ओह, यह आम बाग में प्रवेश कर गई और विशाखा बाग के द्वार पर रुकी। ओह, यह डिबिया उड़ कर आ रही है, इसका मतलब विशाखा ने डिबिया का तेल अपने सिर पर नहीं डाला। अगले ही पल डिबिया साधु के चरणों में गिर पड़ी। ओह मेरी मदरस, डिबिया का तेल अपने सिर पर डाल लेती तो डिबिया की तरह मैं भी उसके चरणों में गिर पड़ती। मैं इस साधु की बुरी नीयत को पहचान गई थी। यह जानती थी यह कितना नीच निकलेगा, और अपने लौट आई। बापू के इस विषय में बताने का कोई फायदा नहीं है। अत्यंत विश्वासी है, मेरी बात का जरा भी यकीन नहीं करेंगे। साधु बुरी तरह बल खा रहा था। मेरी यह चाल नाकामयाब हो गई। खैर कोई बात नहीं, विशाखा को हासिल करने के लिए कोई दूसरा पासा फेंकूंगा। और अब दोपहर होने वाली। धनवान युवक अभी तक विशाखा का हाथ मांगने नहीं आया। 2 बार बीतने पर दोपहर बीत गई है, कोई धनवान व्यक्ति मेरे पास नहीं आया। क्या माजरा है? मुझे साधु बाबू के इस विषय में पूछताछ करनी चाहिए। वह जी तुरंत साधु के पास जाने को तैयार हुए। बेटी, मैं ज़रा साधु बाबा से मिलने आता हूँ। अच्छा बापू। और बापू निश्चित ही साधु बाबा की डिबिया के विषय में बात करेंगे जो उसका पीछा करके मैं जाना है कि। लेकिन बापू को दुर्तांत्रिक के बीच क्या वार्तालाप होती है। विशाखा जल्द ही अपने बापू के कपड़े पहनी और सिर पर मंडासा बांधा। तत्पश्चात घर से अपने बापू का पीछा प्रारंभ कर दिया और सिर दी दोनों बाग में पहुंचे। आओ वैद्य जी, हमें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। और वैद्य जी अपनी झोपड़ी में ले गया। ओह, लोगों से वार्तालाप सुनना चाहिए, दोनों का वार्तालाप। और वह झोपड़ी की खिड़की के पास बैठ गया और हार थका आदमी के उद्देश्य से बैठा होता। और झोपड़ी के भीतर, साधु बाबा, आपने मेरे अनुसार घर में कोई धनवान व्यक्ति विशाखा का हाथ मांगने नहीं आया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपकी बेटी ने डिबिया तेल अपने सिर पर डाला ही नहीं था। ओह, विशाखा मुझसे झूठ बोला। अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। ऐसा भूल कर भी नहीं करना। तुम्हारी बेटी जिद्दी है और जिद्दी आदमी को इस प्रकार वश में नहीं किया जाता। आप ही कोई दूसरी सुझाइए सिद्ध महात्मा। वैद्य जी, ठीक है, अभी ध्यान लगाता हूँ। और आज साधु ने आंखें बंद कर ली। कितना पाखंडी है यह साधु, लगता धूर्ता के नाम पर कलंक है ये।
कुछ देर बाद साधु ने आँख खोली। देखो वैद्य जी, विवाह का योग तुम्हारी बेटी के नासमझी की वजह से टल चुका है। अब विवाह का दूसरा योग बनाने के लिए बहुत कठिन उपाय करना होगा। कौन सा उपाय? उपाय बहुत ही कठिन है, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। आप बताइए तो सही। तो सुनो, दिल मजबूत करके और सर्वशक्तिमान ईश्वर के अटल विश्वास है, वह उपाय करना होगा। उपाय यह है कि रात को अपनी पुत्री को एक बड़े संदूक में बंद करके उस पर संदूक का गांव से बाहर अपने बहने वाली नदी में प्रवाहित करना होगा। ओह, यह कैसा उपाय है बाबा? मैंने कहा था, पहले ही कहा था कि यह उपाय नहीं कर पाओगे। ऐसी बात नहीं है साधु बाबा, अपनी बेटी की भलाई के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, सुनो, इस उपाय करने से तुम्हारी पुत्री की भलाई निश्चित नदी में बहती हुई से एक धनवान व्यक्ति को मिलेगा। वही पुत्री का होने वाला पति होगा। वो ऐसा? पहला मौका तुम्हारी पुत्री ने खो दिया है, इसलिए इस बार पुत्री को समय चलकर आप अपने होने वाले पति तक पहुंचेगी। ठीक है, तब मैं इस उपाय को सिद्ध करूंगा, लेकिन कब? मुझे उस दिन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी यह उद्देश्य पूरा होगा। साधु बाबा, घर इतना बड़ा कोई संदूक नहीं है जिसके बरखा बंद करके बाया जा सके। मुझे गांव में बड़ी से इतना बड़ा संदूक बनवाना होगा, और नया संदूक बनवाने में 4-5 दिन तो निश्चित लगेंगे। ठीक है, 5 दिन तुम 5 दिन मुझसे मिलना। और भले भोले वाले बापू को किस प्रकार दुष्ट सन्यासी ने अपने जाल में फंसा लिया, मुझे हासिल करने के लिए कितनी खतरनाक योजना बनाई है। और वह वहाँ से उठ कर चल दी। मैं साधु की इस योजना को कभी प्रतिफल नहीं होने दूंगी। और दूसरी ओर जब साधु के पास से लौट गया, वह गांव के बड़े के पास पहुंचा। रमिया, मुझे एक 5 फुट का लंबा 2 फुट चौड़ा संदूक बनवाना है। ठीक है, आज से चौथे दिन आप संदूक तैयार मिल जाएगा वैद्य जी। और उधर मैं कैसे उस तांत्रिक को योजना निष्फल करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी कुलीन नगर का राजा बानंद ने अपने भाई बनाया था, आज उससे सहायता लेने में समय आ गया है, पहुंचा है। मुझे किसी विषय में उससे सहायता लेनी चाहिए। चलकर कुलीन नगर की संध्या को बड़ी आसानी से वापस लौट आ सकती हूँ। और विशाखा उसी समय वैद्य जी के पास पहुंची। बापू, मैं पास के गांव हाट लगी है, वो मार्केट में जाकर घर का सामान खरीदना लाना चाहती हूँ। ठीक है, जल्दी घर पर लौट आना। और बरखा कुलीन नगर की ओर चल दी। और राम एक बैलगाड़ी पना मांगी। बैलगाड़ी ने जल्दी ही उसे कुलीन नगर में उतार दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। और दरबान महल के दरबार में, ये लड़की कहाँ जाती है? मुझे महाराज से मिलना है। नहीं, तुम इस समय नहीं जा सकती। महाराज अभी दरबार में वापस लौटे हैं, कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। उन्हें मिलना तो कल दरबार में आकर उनसे मिलना। विशाखा ने मानंद की अंगूठी पहरेदार को दिखाई। इसे पहचानते हो? हाँ, क्यों नहीं, यह तो हमारे महाराजा की अंगूठी है। तो जाओ, इस अंगूठी को अपने महाराज के पास ले जाओ और उनसे जाकर कहो जिसे आपने ये अंगूठी दी थी वह उससे मिलने आई है। ठीक है, तुम यहीं रुको। और पहरेदार ने अंगूठी ले जाकर महाराज पहुंचा। यह अंगूठी तुम्हें किसने दी है? महाराज जी, द्वार पर एक युवती खड़ी है, यह अंगूठी देकर मुझसे आपसे मिलने भेजा है। ओह, निश्चित ही वह हमारी बहन विशाखा होगी। उसे हमारे आदर सहित हमारे पास लाओ। जो आज्ञा। और कुछ देर बाद आमने सामने बैठे थे। कहो बहन विशाखा, कैसे आना हुआ? भैया, मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ। और विशाखा ने दूरतांत्रिक की सारी बात बताई। भैया,
उस साधु ने मुझ पर बुरी दृष्टि डालता है। मैं चाहती हूँ कि उसके दुष्कर्मों की सज़ा उसे मिले। ठीक है, ऐसा ही होगा। और तब मानंद ने एक योजना बनाई। बहन, तुम उसी प्रकार सब करना जिस प्रकार तुम्हारे पिता, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। विशाखा खुशी खुशी वापस लौट गई। वाह, साधु अब धुरता किसी करनी भूल जाएगा। चौथे दिन वह संदूक अपने घर पहुंचा। अब मुझे साधु बाबा से मिल कर आना चाहिए। और उसी समय साधु बाबा पहुंचे। साधु बाबा, वन संदूक बन गया है, तब तुम आज रात ही अपना काम पूरा कर दो। और साधु बाबा, मुझे आज्ञा दो। ठहरो, ये लड्डू लेते जाओ, घर पे जाकर लड्डुओं को रात होने पर शिका को खिला देना। ये क्यों, कोई विशेष प्रकार के लड्डू? हाँ, इन्हें भांग में लिए हुए है, क्योंकि विशाखा अपनी मर्जी से संदूक में बंद नहीं होगी, इसलिए आंध भांग के लड्डू खिलाकर उसे अचेत करना होगा और संदूक में बंद नदी में बहाना होगा। ठीक है। और लो बेटी, लड्डू खाओ। अच्छा बापू। और विशाखा लड्डू खाने लगी। और लड्डू खाने से अत्यंतिक भांग मिली हुई थी, इसलिए लड्डू खाते ही विशाखा अचेत हो गई। वह बन गया काम। और वैद्य ने विशाखा को संदूक में डाल दिया और संदूक को बैलगाड़ी में लाद कर उसे समय नदी की ओर चल दिया। और नदी पहुंचकर उसने संदूक को नदी में बहा दिया। अब पश्चात वापस घर लौट गए और समुद्र संदूक कुछ ही दूर बहती झाड़ियों पीछे राजा महेंद्र निकला और संदूक खोल दिया। और तत्पात तट से, ओह, विशाखा बहन मूर्छित हो पड़ी है। और मानंद ने जल्दी ही विशाखा को संदूक से बाहर निकाला और उसके स्थान पर एक खुकार नरभक्षी कुत्ता संदूक में बिठा दिया। और उपरांत दूसरे और साधु अपने चेलों के साथ। देखो, कुछ देर बाद ही दिशा से इस एक संदूक बहता हुआ इधर आएगा। उसमें शैतान आत्मा बंद है। तुम उस संदूक को उठाकर बाग वाली झोपड़ी में ले आना। जो आज्ञा गुरुदेव। और चेले को निर्देश देकर साधु प्रसन्न मन से झोपड़ी में आ गया। कुछ देर बाद संदूक बहता हुआ साधु के चेलों के पास गुजरा। जल्दी ही बाहर निकाल लो। और तुरंत ही बाहर निकाल लिया। और जब वे संदूक साधु के पास पहुंचे, मैं झोपड़ी के द्वार खिड़की बंद करके शैतानी आत्मा से निपटूंगा। तब तुम झोपड़ी के बाहर ही ढोल बजाते नृत्य करते रहना। शैतान आत्मा मुझे मात खाने हुए रोएगी, चिल्लाएगी, न जाने किस किस प्रकार से शोर शराबा मचाएगी। तुम शोर शराबा पर ध्यान न देना, केवल एक शैतानी आत्मा की आवाज़ को अपने ढोल धमाकों की लीन रहना। जी गुरुजी। और चेले बाहर निकल गए और झोपड़ी बंद कर दी। और अब ढोल बजाना चाहिए। अगले ही पल डम 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 डम। और उधर झोपड़ी में अब मैं संदूक खोलता हूँ। और जब संदूक खोला, क्या ओह, शैतानी आत्मा किस प्रकार बवाल मचा लिया। आह, शैतानी आत्मा ने किस प्रकार बवाल मचाया है, चिल्ला रही है। आह। नरभक्षी कुत्ता सिर दी साधु का तिया पांचा कर दिया। लगता है गुरुदेव ने शैतानी आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया है। ऐसा ही लगता है। अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई है। और तभी ओह, इसके मुंह तो खून टपक रहा है। और जल्दी ही चेले झोपड़ी में पहुंचे। ओह, गुरुजी मृत पड़े हैं। लगता है इस पर शैतानी आत्मा गुरुजी का असर किया है। इसके बाद कुत्ते के रूप में यहाँ से भाग गई। और मानंद कुलीनगर में जाकर
अचेत विशाखा को होश में लाने का प्रयास किया। सिर दी विशाखा को होश आ गया। विशाखा बहन, तुम ठीक हो? भैया, तुम दुर्साधु को क्या किया? उसे उसकी करनी का फल मिल गया है। तब मुझे अपने पिता के पास जाना चाहिए। ऐसा कैसे अपने पिता के पास जा सकती हो बहन? क्या मतलब भैया? तुम्हारे पिता ने तुम्हारे विवाह की बहुत चिंता है, इसी कारण तुमने दुर्साधु को मारने वाली बात मान ली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पति के साथ अपने पिता के पास जाओ। यह आप क्या कह रहे भैया? बहन, सेनापति युवक प्रभावशाली है। कल मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा और अगले दिन विवाह के पश्चात बहन, अब तुम अपने पिता के जा सकती हो। समाप्त दोस्तों।